खुश होने का हक। रात के 10:30 बज रहे थे। गौरी ने मुझसे पूछा, गौतम, मैं इस ड्रेस में मोटी तो नहीं लग रही हूँ? मैंने लैपटॉप से नजरें हटाकर कहा, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तू मोटी हो ही कहाँ जो लगोगी। कितनी ही वेल मेंटेन तो हो। गौरी के चेहरे पर मुझे खुशी की लहर दिखाई दी। सच कह रहे हो गौतम? कल किट्टी है ना मेरी, अभी शाम को ही ये सिल कर आई है, इसे ही पहनूंगी। अच्छी लग रही है ना? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं इसमें कुछ मोटी लग रही हूँ। मैंने लैपटॉप एक तरफ रख दिया, फिर उसके पास खड़े होकर उसे चारों तरफ से देखा और प्यार से कहा, गौरी, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। परफेक्ट फिगर है तुम्हारा। गौरी मुस्कुराकर थैंक्स कहते हुए कपड़े बदलने के लिए चली गई। मैं भी मन ही मन मुस्कुरा उठा, क्योंकि इस नई ड्रेस में वो सचमुच थोड़ी सी मोटी तो लग रही थी, पर वो जो भी पहनती है उस पर अच्छा लगता है, ये बात भी सच है। पर हाँ, वो अपने फिगर को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती है। मैं जानता हूँ कि वो हमेशा पतली और स्मार्ट लगना चाहती है, पर आजकल वो थोड़ी सी भर गई है। अगर मैंने सच बोल दिया तो कल से ही खाना पीना कम कर डाइटिंग पर आ जाएगी, जबकि वो खाने की बहुत शौकीन है और अब तक अपना पूरा ध्यान रखती आई है। पर समय के साथ साथ कुछ बदलाव तो आते ही है ना। और वैसे भी मैं ऐसे बहुत से झूठ बोलता रहा हूँ जिनसे उसे खुशी मिलती है। इतना क्या सत्यवादी हो जाओ कि अपनी ही पत्नी का दिल दुखाऊं? ना, ये मुझे नहीं होता। मैं कोई झूठा इंसान तो नहीं हूँ, पर जब बात गौरी को खुश करने की आती है तो मैं खूब झूठ बोलता हूँ। सोचते हुए मैंने बच्चों के बेडरूम में झांका। हमारी 20 वर्षीय बेटी रिद्धि और 18 वर्षीय बेटा अमन सो चुके थे। 11 बजे थे। हम दोनों भी सोने ही जा रहे थे कि अचानक गौरी को याद आया, गौतम, तुम्हें बताना ही भूल गई मैं कि अगले हफ्ते भैया आ रहे हैं। यहाँ उनकी कोई मीटिंग है, 1-2 दिन के लिए आएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। अपने से 5 साल बड़े सुनील भैया के बारे में वो और बातें करने लगी। मेरा मूड सुनील के आने की बात सुनकर ही खराब हो गया था, पर मैं गौरी की बातें रुचि लेकर सुनता रहा। थोड़ी देर में वो सो गई, पर आज मैं अपने झूठ बोलने के बारे में सोचने लगा था। गौरी से बहुत झूठ बोलता हूँ मैं। मेरी प्यारी पत्नी है वो, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकता। उसका मायका दिल्ली में है। यहाँ मुंबई में ऑफिस के काम से सुनील का आना जाना लगा ही रहता है। गौरी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। वो है ही ऐसी, सबको स्नेह सम्मान देने वाली। सुनील की प्रेजेंस मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने गौरी को कभी ये महसूस होने नहीं दिया है। मुझसे कई बार पूछती है, भैया अच्छे हैं ना? मैं हाँ में सिर हिलाकर कहता, तुम्हारे मम्मी पापा भाई सब ही अच्छे हैं। वो खुश हो जाती है। वो मुझ पर, बच्चों पर अपना भरपूर प्यार लुटाती है, तो उसे तो हक है ना खुश रहने का। मैंने उसे ये सच कभी नहीं बताया कि घमंडी स्वार्थी जैसे लोग मुझे कभी भी पसंद नहीं आते। अपने पद धन के मद में चूर सुनील हमेशा अकड़ में रहता है। अपने से नीचे किसी को कुछ नहीं समझता। मैं और भी ऐसे कई झूठ बोलता हूँ। वो मेरे झूठ से खुश होती है कि मुझे उसकी और उसके कामों की वैल्यू है। काम तो वो करती भी है, पर इतना भी नहीं कि बहुत थक जाए। बस मुझे उसे खुश ही देखना तो होता है। कई बार मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता हूँ, गौरी, अपना ख्याल रखा करो। हम लोगों की चिंता में अपनी सेहत से लापरवाह कभी मत होना। मेरी इस बात पर वो खुश होकर अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती है और मुझे मन ही मन अपनी बात पर हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि गौरी अपना बहुत ही ध्यान रखती है। सुबह शाम सैर पर जाती है, हर महीने पार्लर जाती है, सहेलियों के साथ किटी पार्टी एंजॉय करती है। वीकेंड पर हम सब मूवी जाते हैं, बाहर खाते पीते हैं। गौरी हर तरह से जीवन में खुश थी। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उसे परेशान कभी नहीं करते। फिर भी मैं अक्सर उसका सिर सहलाते हुए कह देता हूँ,
गौरी, तुम अपना ख्याल रखा करो, वो बहुत खुश होती है। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं गौरी को हमेशा खुश रखूंगा। उसकी आंखों में मेरे कारण कभी एक भी आंसू नहीं आएंगे। मैं ये किस बात की भरपाई कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता है, या मेरी स्वर्गवासी माँ। मेरे इन सब झूठों के पीछे मेरी माँ के वो अनगिनत आंसू ही तो थे, जो सिर्फ मैंने ही देखे थे। हम 3 भाई बहनों में से मैं सबसे बड़ा था। मुझसे 2 साल छोटी लिली, फिर उससे छोटा मोनू। पिताजी सामंतवादी सोच के बनारस के घमंडी सरकारी अधिकारी थे। वे हमेशा ही पत्नी को पैर की जूती समझने वाले पुरुष थे। हम बच्चों के सिर पर उन्होंने कभी भी स्नेह भरा हाथ नहीं रखा। शायद बड़ी संतान होने के कारण मैं माँ के बहुत ही करीब था। माँ के बिना कुछ कहे ही उनके सुख दुख महसूस करने लगा था। माँ को पिताजी ने कभी भी सम्मान नहीं दिया। हमारे कम हैसियत वाले नैनीहाल से कोई आता तो बिना अपमानित हुए नहीं जाता था। नैनीहाल से किसी के आने की खबर सुनकर ही माँ तनाव में आ जाती थी। पिताजी के ताने उल्हाने माँ के दिल को चीर जाते थे। माँ की आंखों में हमेशा ही नमी रहती थी। एक नौकर की तरह माँ पिताजी के आगे पीछे घूमती रहती थी। पिताजी की मुझे कोई अच्छी याद नहीं है, और माँ ये शब्द मन में दोहराते ही मेरी आंखें भीगती चली जाती हैं। पिताजी का अचानक हार्ट फेल से देहांत हो गया तो माँ रो रो कर बेहाल हो गई थी। हम तीनों ने मुश्किल से ही माँ को संभाला था। मुझे मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई थी। माँ मिन्नू लिली के साथ बनारस में ही रहना चाहती थी। मैं मुंबई चला आया। धीरे धीरे पिताजी के जाने के बाद माँ को अपने खोल से निकलते देखा है मैंने। माँ हंसने बोलने लगी थी। सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चला कि माँ को पढ़ने का बहुत शौक था। अब कभी कोई पत्रिका तो कभी उपन्यास पढ़ती थी। मैंने एक दिन हैरानी से माँ को पूछा था, माँ आप तो पहले कभी कुछ नहीं पढ़ती थी। तो माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए। क्यों पसंद नहीं था? आपका कुछ पढ़ना, उनके क्लब दोस्तों की महफिलों, उनके स्वभाव व्यवहार, उनकी ये आदतों से तो अच्छी ही आदत थी। अब कुछ मत कहो गौतम। उसके बाद मैं कहीं भी जाता माँ के लिए किताबें ज़रूर ले आता था। कितना मन मारकर जी रही थी माँ। माँ की सहेली की बेटी ही है गौरी। गौरी माँ को बहुत पसंद थी। माँ हमेशा कहती थी, गौरी को हमेशा खुश रखना। लिली मोनू की पढ़ाई लिखाई, विवाह, अपने सब कर्तव्य मैंने माँ की इच्छा से ही पूरी किए। एक दिन वे भी चली गई। भरी दुनिया में तन्हा महसूस किया मैंने खुद को उस दिन। बस जैसे माँ को पिताजी के सामने कभी अपनी जिंदगी जीते नहीं देखा था, वैसा मुझे अब नहीं देखना था। इसलिए मैं माँ के जीवन, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार, उनके त्याग, उनके स्नेह की एक एक बात याद रख यही कोशिश करता हूँ कि मेरी पत्नी गौरी दुखी होकर ना जिए। वो कभी भी अपना मन न मारे। उसे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। अपने शौक पूरे करने के लिए मेरी मौत तक का उसे इंतज़ार न करना पड़े। आखिर वो भी तो इंसान है, उसका भी जीवन है, उसकी भी खुशियाँ हैं। इसलिए अगर गौरी को खुश रखने के लिए मैं कोई झूठ बोलता भी हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है? किसी का कोई नुकसान तो नहीं है ना। ये छोटे छोटे झूठ मेरी पत्नी को खुशी देती है। इस झूठ का कोई पाप नहीं, ये पुण्य ही है, ऐसा मुझे लगता है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.